हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मीन्स कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए उसकी एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर, एक्सियल लाइन पर कोई भी एक पॉइंट लेकर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब अगर पूरा एक पेयर हो, यानी कि डाइपोल हो, जिसको हम लोग टेक्निकली वर्ड जो है डाइपोल है, पेयर की बजाय हम लोग डाइपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें भी दो केस हैं, एक तो इक्वाटोरियल पॉइंट पर हो सकता है और एक एक्सियल लाइन पर भी हो सकता है। तो उन दोनों में से आज हम लोग देख रहे हैं एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना पड़ेगा। तो देखिए, ये बना लिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, और ये हमें पता है कि इनके बीच की वैल्यू होती है, इनके बीच की डिस्टेंस होती है 2a। हमेशा 2a से ही डिनोट करते हैं। ये a है, इधर भी a है, ठीक है। अब एक्सियल लाइन, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इन दोनों जो चार्ज है इनको मिलाने, यानी कि एडजॉइनिंग लाइन जो होगी, मिलाने वाली जो लाइन होगी, उसको बोलेंगे एक्सियल लाइन। और वहां पर कोई एक पॉइंट P लेना है अपने को, और उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये P पॉइंट ले लिया। अब देखिए, डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन पॉइंट से लेते हैं, इसलिए इस पॉइंट से, इसको मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इसको ओरिजिन पॉइंट मानते हैं। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले P पॉइंट की डिस्टेंस R डिस्टेंस पर ले रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने बता दी। अब देखिए बाकी की डिस्टेंस, क्योंकि अगर अपने को फॉर्मूला रखना है तो फॉर्मूले के अंदर चार्ज से डिस्टेंस पता होनी चाहिए, यानी कि इस प्लस क्यू चार्ज से भी P पॉइंट की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, और इस माइनस क्यू चार्ज से भी डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। तो वो वैल्यूज हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक R है और ये वैल्यू अपने को पता है कि A है, तो ये कितनी बच गई है? ये बच गई है R माइनस A, यानी कि प्लस क्यू चार्ज P पॉइंट से R माइनस A डिस्टेंस पर रखा है। अब देखिए, ये R है और ये A इसमें प्लस कर देता है, तो माइनस Q की डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा R प्लस A, ये माइनस Q चार्ज की P पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये तो हमने डिस्टेंस को डिफाइन कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, अब वैल्यू फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग प्रीवियस पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके अंदर क्या है कि अगर एक से ज़्यादा चार्ज हो तो उसके अंदर सेपरेट सेपरेट अपन निकाल के प्लस कर सकते हैं। तो सेम यही मेथड इसमें यूज़ कर लेते हैं। माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इस दोनों चार्ज से माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल कर दोनों को प्लस कर देते हैं, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से E1 वैल्यू दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। E1 इक्वल्स टू 1/4πε0, जो कि K की वैल्यू होती है, Q अपॉन, अब देखिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है R माइनस A, तो R माइनस A का स्क्वायर, और साथ में क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अब देखिए, प्लस Q चार्ज के लिए हम लोग पहले ही बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, यानी कि P की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि इसको अलोंग P कैप या फिर अलोंग, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को A नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को B नाम दे देते हैं। तो ये अलोंग BP वेक्टर, BP की तरफ होगी ये डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने देख लिया है प्लस क्यू चार्ज की वजह से। वैसे ही माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी, ड्यू टू प्लस क्यू। उसके बाद देखते हैं ड्यू टू माइनस क्यू। अब देखिए, माइनस क्यू चार्ज की वजह से E2 नाम दे देते हैं इसको। E2 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0, K की वैल्यू एज इट इज, Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है? देखिए, माइनस क्यू जो है R प्लस A डिस्टेंस पर रखा है, R प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखो, डायरेक्शन माइनस क्यू के लिए इनवर्ड होती है डायरेक्शन, तो ये किसकी तरफ होगा? अलोंग PA, P से A की तरफ, क्योंकि इनवर्ड होती है माइनस क्यू के लिए।
देखिए, अगर ये सब चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है तो पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले आप प्रीवियस वीडियोस देख कर आइए, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। जब पहले के टॉपिक आपके क्लियर होंगे तो अब आगे के टॉपिक में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने देख लिया, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है उसके अलोंग। अब देखिए, इन दोनों को हमको प्लस करना है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। दोनों को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि पूरे डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इसको प्लस करने के लिए दोनों की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। दोनों की सेम डायरेक्शन होने के लिए देखिए, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस का साइन लाकर डायरेक्शन को सेम कर सकते हैं हम लोग। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। किसकी वजह से? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से। उसके बाद देखिए, इसके अंदर E1 और E2 की वैल्यू रख देते हैं। तो E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। दोनों में Q भी कॉमन है तो ये भी बाहर ले लेते हैं। उसके बाद देखिए, इसके अंदर ये PA की तरफ है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ले लेते हैं यहाँ पर। ये एज इट इज आ जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर, और इसको माइनस कर देते हैं 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है वो दोनों की ही P कैप हो जाएगी। देखिए, ये पॉइंट आपको समझ में आया। यहाँ पर माइनस क्यों आया? क्योंकि इसकी डायरेक्शन P के ऑपोजिट साइड में थी, और दोनों को सेम डायरेक्शन में करने के लिए माइनस लगा देते हैं और डायरेक्शन P की तरफ हो जाएगी दोनों की। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। देखिए, अब इस टर्म को आगे सोल्व करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। R माइनस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा। P कैप एज इट इज रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर R माइनस A है इधर, तो यहाँ आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल एलसीएम लिया है, ये आई थिंक सबको आता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। अब देखिए, यहाँ से R माइनस A, R प्लस A माइनस B, A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू A माइनस B, A प्लस B। 10th लेवल का फॉर्मूला है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बायो वालों को कुछ दिक्कत होगी। 10th लेवल पर यूज़ करके आए हैं हम लोग इसको। ये यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और क्योंकि दोनों चीज़ स्क्वायर में चल रही है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा बाहर। अब देखो, इसको ओपन कर सकते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर और ये A माइनस बी का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, देखो इसको मैं एक बार के लिए इसको ब्रैकेट में ले रही हूँ, उसके बाद साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस है। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA। अब इनके साइन चेंज कर देते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA। देखो, ये यहाँ से चल रहा है एज इट इज। अब यहाँ पर मैं साइन चेंज करके रख रही हूँ, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा 2RA, और ये नीचे एज इट इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और इस पूरे का भी स्क्वायर। अब देखिए, डायरेक्शन P कैप चल रही है अलोंग P कैप। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पर ये इधर R स्क्वायर प्लस का है, इधर R स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का और ये माइनस का, और ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा E वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज 4RA, क्योंकि 2RA और 2RA प्लस हो गए थे, तो ये 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और इस पूरे का भी स्क्वायर है, और ये अलोंग में P कैप के। ठीक है, अब देखिए, इसको अंदर ले जाते हैं।
अब मैं क्या करती हूँ, इस Q के साथ में यहाँ से 2a ले लेती हूँ। ये मैंने इसलिए किया है, देखो आप लोग पढ़ चुके हो डाइपोल मोमेंट, कोई भी एक चार्ज इनटू में उनके बीच की डिस्टेंस डाइपोल मोमेंट बन जाता है। इसलिए P का टर्म लेके आने के लिए मैंने ये 2a को इसके साथ रखा है और सेपरेट बच जाएगा 2r और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसका स्क्वायर और p कैप एज इट इज। अब देखिए इसको मैं p वेक्टर लिखती हूँ, e वेक्टर इक्वल्स टू p वेक्टर इंटू 2r अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर p कैप। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल लाइन पर कोई भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर कंडीशन रख सकते हैं, R इज ग्रेटर देन A, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, R इज ग्रेटर देन A, वो स्क्वायर होगा तो ये और भी बड़ा हो जाएगा, इससे R का स्क्वायर a स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि देखो डाइपोल होता क्या है कि दो चार्ज एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखे होंगे, यानी कि ये जो a है, a वैल्यू बहुत ही कम है r के कंपैरिजन में, इसलिए इसको यहाँ पर r स्क्वायर के कंपैरिजन में a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कंडीशन अगर रख देते हैं हम लोग, तो E वेक्टर इक्वल्स टू 2p वेक्टर r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, r की पावर 4 बचेगा, यहाँ पर r की पावर 4 p का एक r जो है यहाँ से कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2p वेक्टर r अपॉन 4 पाई, एक सेकेंड ये r को कैंसिल करना है, 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब p कैप। ये हो जाएगा हमारे पास में अगर कंडीशन रखी तो, अदरवाइज जो ऊपर हमारे पास में वैल्यू आई है ये इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। और ये कंडीशन रखने के बाद r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ये कंडीशन रखने के बाद हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी एक्सियल पॉइंट पर, ये उसके एक्सियल पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक ही है। इसका दूसरा जो पार्ट है कि अगर इक्वाटोरियल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।